हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड परीक्षा बॉडी क्विज का पार्ट 22। इस सीरीज़ में आज हम लोग उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन जो अध्याय 3 है उससे संबंधित 195 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। गाइस देखिए, आपको पता है 24 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम होना है, यानी आपके पास 58 दिन शेष बचे हैं। तो हम तेज़ी से जो है परीक्षावाणी को, ठीक है, एक एक जो इसका अध्याय दे रखा है उन सभी के जो एमसीक्यूज़ दे रखे हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस को सिंपल समझते हैं वो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो ये सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं होता कि ये छोटा है या बड़ा है या ये सिंपल है ये हार्ड है। क्वेश्चन होता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी देखिए हार्ड क्वेश्चन को हम कर लेते हैं और सिंपल क्वेश्चन में जो है हम रह जाते हैं, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो देखिए, गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम है गाइज़, ये है केदारखंड। क्या है? केदारखंड। और कुमाऊँ के लिए क्या कहा गया है? मानसखंड। तो दोनों यहाँ से आपके जो है कंफर्म हो गया आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है कि गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदारखंड। और कुमाऊँ के लिए नाम क्या है? मानसखंड। कभी कभी इसमें देखिए कन्फ्यूजन होता है, तो आप ये याद रखो, कुमाऊँ का आपने अपोजिट करना है, यानी गढ़वाल का केदार है तो आपको कुमाऊँ का इसका उल्टा करना है मानसखंड, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है। तो देखिए, ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को। अगला है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। तो गाइज, ये मिला है कालसी से। कहाँ से मिला है? कालसी। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़वा आश्रम में की थी, निम्न में से किस नदी के तट पर था। ठीक है, किस नदी के तट पर था, ये थोड़ा, ठीक है। तो गाइज, ये कहाँ पर है? मालिनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो गाइस देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, ये इतिहासकार नहीं है। गाइस देखिए, आपको पता है 35 क्वेश्चन जो है वो सीधे डायरेक्ट जो है परीक्षावाणी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है, कुमाऊँ में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। तो देखिए, कुमाऊँ में जो गोरखा शासन स्थापित हुआ था ये 1790 में हुआ था। कब हुआ था? 1790 में हुआ था। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो देखिए, कटारमल से तो आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। और कटारमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। आठवां है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था? सुलेमान सिकोह। कौन था? सुलेमान सिकोह। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। तो देखिए, जो डांडक आंदोलन संबंधित था ये था मजदूरों से। किससे संबंधित था? ये मजदूरों से संबंधित था। अगला है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो ये संबंधित था शिल्पकारों से। किनसे संबंधित था? डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से। चलिए, अगला है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, कुमाऊँ का जो प्रथम कमिश्नर था ये था ई गार्डनर। कौन था? ई गार्डनर। अगला है, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो देखिए, चांदपुर गढ़ का जो राज्य स्थित था ये स्थित था चमोली में। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो देखिए, गोविशाण की पहचान जो की गई है ये काशीपुर से की गई है। काशीपुर कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में। अगला है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखो ओडियार स्थित है। तो देखिए, लाखो ओडियार जो स्थित है ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1912 में। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो देखिए, चंद वंश का जो अंतिम राजा था ये था महेंद्र चंद। कौन था?
महेंद्र चंद। अगला है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए गाइस, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ, सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये गलत है। ठीक है, तो डी जो है इसमें हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो देखिए, उत्तरांचल राज्य की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। अगला है, सरला बहन का मूल नाम था। तो सरला बहन का जो मूल नाम था ये था कैथरीन हेलीमन। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। तो देखिए, बेगार आंदोलन जो है ये 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर। अगला है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थानीय स्थल को कहा गया है। तो देखिए, उत्तरांचल का जो बारदोली कहा गया, ये कहा गया है सल्ट को। किसको कहा गया है? सल्ट को। अगला है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1914 में। कब हुई थी? 1914 में। अगला है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो देखिए, रवाई कांड जो हुआ था ये हुआ था तिलाड़ी में। कहाँ पर हुआ था? तिलाड़ी में। अगला है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो स्वाधीनता संग्राम सेनानी जो माना जाता है गाइज, ये माना जाता है कालू मेहरा को। ठीक है, जिनका संबंध बिसुंग गाँव चंपावत से था। अगला है, कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। तो गाइस, ये हुए थे ज्वालादत्त जोशी। कौन हुए थे? ज्वालादत्त जोशी। अगला है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। तो गाइस, 15 सितंबर 1918 को। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो इन्होंने यात्रा की थी जून 1929 में। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। उत्तरांचल में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो गाइज, ये थे जयानंद भारती। कौन थे? जयानंद भारती। देखिए, उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन, यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला है, बिस्नी देवी कौन थी। तो गाइज, बिस्नी देवी कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी। अगला है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो गाइज, ये थे भैरव दत्त जोशी। कौन थे? भैरव दत्त जोशी। अगला है, गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए, जो गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो गाइज, ये थे मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो गाइज, ये रुके थे कौशानी में। कितने दिन ये कहाँ पर रुके थे? कौशानी में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए कितने दिन रुके थे यहाँ पे। अगला है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार ना देने की शपथ जो है ली गई थी। तो ये ली गई थी बागेश्वर। कहाँ पर ली गई थी? बागेश्वर। अगला है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था। तो ये हुआ था श्रीदेव सुमन जी का। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी का जो निधन हुआ इसकी डेट पूछी जाती है तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को। अगला है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो देखिए, सल्ट की जो घटना हुई थी ये 5 सितंबर 1942 को हुई थी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो देखिए, 1831 में जो है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है शुरू हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। तो ये लिखी थी इन्होंने कौशानी में। कहाँ पर लिखी थी? कौशानी में। अगला है,
पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो देखिए पेशावर कांड का जो नायक कहा जाता है ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। अगला है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो देखिए श्रीदेव सुमन जो शहीद हुए थे, देखिए इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये, तो 25 जुलाई 1944 को, ये डेट आपने याद रखनी है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बसंत देव। कौन था? बसंत देव। अगला है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो देखिए उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन किया था ये किया था 30 से 31 मई 1988 को सोबन सिंह जीना ने। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो देखिए ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कालू सिंह मेहरा को। इनका संबंध आप याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है, ये बिसुंग गांव चंपावत से हैं, ठीक है, तो इनके गांव का नाम जरूर आपने याद रखना है। अगला है ग्वारखा उडियार स्थित है? तो देखिए ग्वारखा उडियार जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? चमोली में। कहाँ पर स्थित है? चमोली में। अगला है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो गैस ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था? तो गैस ये किसने किया था? जयानंद भारती ने। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन जो किया था 1928 में जयानंद भारती ने किया था। अगला है देहरादून में प्रजामंडल की ये देहरादून में नहीं हुई थी प्रजामंडल की स्थापना, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, ये टिहरी में हुई थी। सॉरी, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है, जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। अगला है निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित नहीं है गाइज? तो देखिए सोमचंद राजबुंगा, ठीक है, ये संबंधित नहीं है। कनकपाल का संबंध देवलगढ़ से था, अजयपाल का टिहरी से, मानशाह का चांदपुरगढ़ से। अगला है गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ का जो गठन किया था ये किया था श्रीदेव सुमन ने। किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन भी देखिए कई बार यूके ट्रिपल ने रिपीट कर रखा है। तो ये कौन थे? डी पंत। कौन थे? देवीदत्त पंत। अगला है 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं बाड़ेसीना के पास दलवेंड पर स्थित है, यह कहाँ पर है? तो गाइज यह है अल्मोड़ा पर। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अगला है उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है? तो गाइज ये मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। अगला है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो गाइज ये आया है ऋग्वेद में। किस में आया है? ऋग्वेद में। अगला है गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। किस में मिलता है? स्कंद पुराण में। अगला है स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है? तो ये कहा गया है केदारखंड। क्या कहा गया है? केदारखंड। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है गाइज? ये कहा गया है मानसखंड। क्या कहा गया है? मानसखंड। अगला है पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर स्थित थी? तो गैस ये स्थित थी अलकापुरी। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मनु का निवास स्थान माना जाता है अलकापुरी। क्वेश्चन एक अलग से पूछ सकता है कि धन के देवता कुबेर की राजधानी थी, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? अलकापुरी। और ये क्वेश्चन गाइस यूके ट्रिपल ने पूछ भी रखा है। अगला है वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित हैं? तो गाइस ये स्थित हैं टिहरी में। कहाँ पर स्थित हैं? टिहरी में। तो डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला है प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये प्रयुक्त किया गया है केदारनाथ के लिए। और देखिए ये क्वेश्चन कई बार यूके ट्रिपल ने रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन है रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी? तो देखिए रामायण कालीन वाणासुर की जो राजधानी थी ये थी जोशीमठ। क्या थी? जोशीमठ। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। 63 चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कड़वा आश्रम में। कहाँ पर हुआ था? कड़वा आश्रम में। अगला है
महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो इनकी राजधानी थी गाइस श्रीनगर। क्या थी? श्रीनगर। अगला है गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ पर है? तो गाइस ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। अगला है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो गैस ये प्रयुक्त किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ये होती है गैस यक्ष की, ठीक है, यक्षों की। अगला है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो गैस ये था पवार वंश का। किसका शासक था ये? पवार वंश का। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है देवी चंद को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक देवी चंद को। याद रखें, कुमाऊं को मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है? देवी चंद को। अगला क्वेश्चन है चंद राजाओं का राज चिन्ह था, ठीक है। तो चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था ये था गाय। क्या था? गाय। अगला है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी। तो देखिए अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना कराई थी ये कराई थी ज्ञानचंद ने। किसने कराई थी गाइस? ज्ञानचंद ने। अगला है निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। अगला क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी गाइस ये थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अगला है कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो ये थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। अगला है गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी चंदों द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? चंदों द्वारा। अगला है गाइस उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे गाइस? ये मौर्यों के। किसके समकालीन थे? मौर्यों के। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गाइस देखिए कालों का डांडा ये टिहरी में नहीं है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए ये कहाँ पर है। अगला है निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है गाइस? तो देखिए इसमें से चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ, ये गलत है। पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था, सही है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा गाइस राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है 79 तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में जो तपस्या की थी ये लक्ष्मण ने की थी। किसने की थी? लक्ष्मण ने। अगला है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये कहा गया है गाइज हेमवंत। क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को हेमवंत। अगला है आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो गाइज ये किया था इन्होंने 820 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो देखिए कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति। अगला है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो देखिए दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा है ये जुड़ा है कड़वा आश्रम से। किससे जुड़ा है? कड़वा आश्रम से। अगला है किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो गाइज ये रहते थे फतेह शाह के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे? फतेह शाह के दरबार में। अगला है अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी गाइज? तो ये हुई थी 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। तो देखिए गोरखों ने जो गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया था ये किया था 1804 में। कब किया था? 1804 में। अगला है टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था गाइस 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है तीलू रौतेली को। किसको दी गई है? तीलू रौतेली को। अगला क्वेश्चन है नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा 1191 में। क्या हो जाएगा? 1191 में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो गाइस ये है कर्णावती, ठीक है। कौन है? कर्णावती। अगला है कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है।
तो देखिए शिलालेख की जो भाषा है गाइस ये है प्राकृत। क्या है? प्राकृत। अगला है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थित है ये केदारनाथ में है। कहाँ पर है? केदारनाथ में है। अगला है गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो गोरखों ने जो कुमाऊं पर अधिकार करा था ये करा था 1790 में। कब करा था? 1790 में। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था इसने 1398 में। कब किया था? 1398 में। अगला है निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो देखिए किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो ये कहते हैं जगत चंद के। किसके? ठीक है, किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो जगत चंद के। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो खगमरा किले का जो निर्माण कराया था ये कराया था भीष्मचंद ने। किसने कराया था? भीष्मचंद ने। अगला है श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था सुदर्शन साहा ने। किसने बनाया था? सुदर्शन साहा ने। अगला है निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये दी थी कीर्ति साहा को। किसको दी थी? कीर्ति साहा को। अगला है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी प्रताप शाह के। ठीक है, किसके काल में हुई थी? प्रताप शाह के। अगला है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहीं की भाषा में कहा जाता था गोरख्याली। क्या कहा जाता था? गोरख्याली। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। बिसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो देखिए वशिष्ठ गुफा भी स्थित है, वशिष्ठ कुंड भी स्थित है और वशिष्ठ आश्रम भी स्थित है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो गाइज ये मिले हैं वीरभद्र ऋषिकेश से भी, मोरध्वज कोटद्वार से भी, गोविशाण काशीपुर, यानी उपरोक्त सभी जगह से जो है प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चल गया कि ऋषिकेश को का जो पुराना नाम है वो क्या है? वीरभद्र। कोटद्वार का पुराना नाम क्या है? मोरध्वज। काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोविशाण। तो यहाँ से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके ये तैयार हो गए। 103वां क्वेश्चन है परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो ये की थी गाइज इसने 688 ईस्वी में। कब की थी? 688 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली जो है वो किसने शुरू की थी? तो ये चंद राजाओं द्वारा शुरू की गई थी। अगला है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था नरेंद्र शाह के काल में। किसके काल में हुआ था? नरेंद्र शाह के काल में। अगला है प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी नरेंद्र शाह के काल में। अगला है ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का अंग कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1902 में। UKSS ने ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर रखा है। अगला है पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो ये रचा गया था देखिए गणराज्य काव्य, सुदर्शन दो काव्य और मानवदे काव्य, यानी ये तीनों ही रचे गए थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगला है गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रधुम शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रधुम शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये कब हुआ था गाइज? तो ये हुआ था 14 मई 1804 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में। अगला है निम्न कथनों में से सही है। तो इनमें से कौन सा कथन गाइज बिल्कुल सही है? तो देखिए चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली है, बिल्कुल सही है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है राजतंगड़ी में। किसमें मिलता है? राजतंगड़ी में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ था ये हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। ठीक है, अगला है कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। कोंटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था?
तो गाइज ये था भूमिहीनों के हित में। किसके हित में था? भूमिहीनों के हित में। अगला है राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 1870 में, ठीक है, 1870 में। अगला है चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो 1937 में की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। 2 बार ये क्वेश्चन यूके SSS में पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो गाइज ये घटित हुआ था 1930 में। कब घटित हुआ था? 1930 में। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो ये थे मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है अमृतसर कांग्रेस जो कब हुआ था? 1919 में। गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो गाइस गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था इसमें? अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो उत्तराखंड से कौन शामिल थे? तो देखिए ज्योतिराम कांडपाल भी थे, भैरव दत्त जोशी भी थे, गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे, यानी उपरोक्त ये सभी उपस्थित थे। अगला है तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग चलाया था गाइज? तो देखिए ये चलाया था विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीवी लाल, यानी उपरोक्त सभी ने चलाया था। इस पोर्शन से गाइज काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो गाइज ये की थी सरला बहन ने, ठीक है। किसने की थी? सरला बहन ने। अगला है गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो 1930 में हुआ था, निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो गाइज ये शामिल थे भवानी सिंह। कौन थे? भवानी सिंह। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था गाइज? तो ये तिरंगा फहराया गया था बिस्नी देवी साहा के नेतृत्व में। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो गाइज ये थी कुंती वर्मा। कौन थी? कुंती वर्मा। अगला है गांधी जी ने 1929 में कौशानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो गाइज ये लिखी थी 12 दिन, ठीक है, 12 दिन। अगला है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कूली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो गाइज ये डेट थी 13-14 जनवरी 1921, ठीक है, 13-14 जनवरी 1921। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो गाइज ये शुरू हुआ था कब? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो गाइज ये हैं कमला एवं बसंती। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा इन्होंने की थी। तो गाइज ये थी 16 से 24 अक्टूबर, ठीक है, 16 से 24 अक्टूबर 1929। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा युग्म गाइज गलत है? तो देखिए शक्ति अल्मोड़ा से निकलता था, बिल्कुल सही है। कर्मभूमि लैंसडाउन से निकलता था। युगबाड़ी देहरादून से, गढ़वाली श्रीनगर से। देखिए गढ़वाली श्रीनगर से नहीं निकलता था, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डी सही होगा। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए गढ़वाली कहाँ से निकलता था, ठीक है, किस स्थान से निकलता था। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो गाइज ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला है राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना की थी गाइस ये की थी 1903 में। कब की थी? 1903 में। अगला क्वेश्चन है
1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो गैस ये बनाया था कालू मेहरा ने। किसने बनाया था? कालू मेहरा ने। अगला है डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए डोला पालकी जो आंदोलन हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था? जयानंद भारती के। ठीक है, जयानंद भारती के। अगला है 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो ये अधिकार करा था इन्होंने हल्द्वानी पर। कहाँ पर किया था? हल्द्वानी पर। ये डेट आप जरूर याद रखना, पूछता है 17 सितंबर 1857 में। अगला क्वेश्चन है 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो गैस ये की थी श्रीदेव सुमन ने। किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। अगला है पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो गैस किस में उठाई गई थी? 1938 में। ठीक है, 1938 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? तो ये रखा था इन्होंने 1990 में। कब रखा था गाइज? 1990 में। अगला है निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? ठीक है, देखिए जितने भी कांड हुए थे, मुजफ्फरपुर कांड है, मसूरी वाला है, ठीक है, और श्रीयंत्र टापू वाला, इसमें जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो देखिए धनपत सिंह हुए थे, बेलमती चौहान भी हुई थी, हंसा धनाई भी हुई थी, लेकिन यशोधर बेंजवाल नहीं थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किला से कब की थी? तो 15 अगस्त 1996 को। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो देखिए टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे ये थे सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। अगला है 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो गाइज ये पत्र बम जो फेंका था ये फेंका था त्रिवेंद्र पवार ने। किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने। अगला है खटीमा या खमीटा गोलीकांड कब हुआ था गाइज? तो देखिए ये जो हुआ था 1 सितंबर 1994 को हुआ था। अगला है मुजफ्फरनगर यानी रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो देखिए गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1969 में। ठीक है, कब की गई थी? 1969 में। आपको 69 भी मिल सकता है ऑप्शन में, आपको 1970 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप लगाना। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को, मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994 को, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को। देखिए 3 सितंबर को ये नहीं हुआ था। ठीक है, काला दिवस 1 सितंबर 1994 को बिल्कुल सही है। तो इसमें मसूरी कांड 3 सितंबर को नहीं हुआ था। अगला है गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई थी। तो देखिए गैरसैंण में जो राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 3 नवंबर 2012 को। कब हुई थी? 3 नवंबर 2012 को, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो ये किया गया था 14 जून 2013 को। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। देखिए विधानसभा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गैरसैंण वाले। ठीक है, अगला है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। 152 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। अगला है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो गाइज ये खासी नहीं है। ठीक है, ये खासी नहीं है। अगला है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो देखिए खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये 1804 में हुआ था। कब हुआ था? 1804 में हुआ था। संगोली की संधि हुई थी। तो संगोली की संधि गाइज कब हुई थी? देखिए इसके अनुसार 1815 ऑप्शन के हिसाब से आप लगाना। ठीक है, और 1816 में भी हुई थी। जब ये संधि तो हो गई थी 1815 में, लेकिन मान नहीं रही थी ना नेपाल सरकार, तो अंग्रेजों ने फिर से वहाँ पर जो हमला कर दिया था। तो ये संधि मार्च 1816 में हुई थी। तो संगोली की संधि अगर इस तरह से ऑप्शन में आता तो आपको 1815 ही लगाना पड़ेगा।
अगला है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए परमार वंश का जो संस्थापक था ये था कनकपाल। कौन था? देखिए ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो गया। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गाइज पवार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी ये थी चांदपुर गढ़ी। कौन सी थी? चांदपुर गढ़ी। अगला है चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चांदपुर गढ़ जो साम्राज्य स्थापित हुआ था ये हुआ था चमोली में। कहाँ पर हुआ था? चमोली में। डोलापाल के आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित था शिल्पकारों से। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी गाइज? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह जो घटित हुआ था ये टिहरी में हुआ था गाइस। कहाँ पर हुआ था? टिहरी में। अगला है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है। तो ये स्थित है अल्मोड़ा जिले में। देखिए ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो गया। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया था सुलेमान सिकोह ने। किसने लिया था? सुलेमान सिकोह ने। कालू मेहरा का संबंध किससे है? तो देखिए इनका जो संबंध है ये है क्रांतिवीर संगठन से। अगला है प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो गैस ये हुए थे खुड़बुड़ा के मैदान में। देखिए गैस आप जिस क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों को हाई स्कूल में जिसके पास ही मैथ होगी या इंटर में, तो देखिए जब हमको एक बार मैथ का क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करते हैं हम लोग? बार बार उस क्वेश्चन को करते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है हमको आने लगता है बिल्कुल। फिर जब लगातार करते रहते हैं तो फिर हमको वो अच्छी तरह से रट जाता है। तो इसी तरह से आप जितने क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे ना, आपको उतनी बार वो बढ़िया करके याद हो जाएगा। आप उसको कभी नहीं भूल सकते गाइस, कभी भी। अगला है उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गाइस ये थे मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह। अगला है उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाणी प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? क्रूरता का। किसका है? क्रूरता का। अगला है प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ऐसे आप ना सोचें, क्योंकि इसमें आपको 195 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं गाइस। ठीक है, 195 क्वेश्चन आपको आज तैयार हो जाएंगे। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस भाषा में लिखे गए हैं? तो गाइस ये लिखे गए हैं पाली में। किस में लिखे गए हैं? पाली में। अगला है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो ये आता है केदार खंड के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया ये वाला। अगला है अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए अल्मोड़ा मुद्राएं जो हैं ये संबंधित हैं कुड़िंदों से। किन से संबंधित हैं? कुड़िंदों से। अगला है कालसी का शिलालेख संबंधित है। तो देखिए कालसी का जो शिलालेख संबंधित है ये जो सम्राट अशोक है उससे संबंधित है। अगला है कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो गाइस देखिए कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी ये क्या थी? संस्कृत। क्या थी गाइस? ये संस्कृत थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो ये पूजी जाती थी नंदा देवी। कौन पूजी जाती थी? नंदा देवी। गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया? कनकपाल। ठीक है, कनकपाल। अगला है ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। तो ये किया था, देखिए इसमें से तो कोई डेट है नहीं है। ठीक है, तो गढ़वाल में वैसे 1790 में इन्होंने 91 में करा था, लेकिन गढ़वाल में जो ब्रिटिश थे ये कब आए थे? 1815 में। कब आए थे? 1815 में। तो ये डेट आप याद रखना। अब इसमें 1815 देखिए है ही नहीं। ठीक है, ये इसमें डेट नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये अंग्रेजों की बात कर रहा है, ये 1791 गोरखों वाला, इसको आप याद नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ का पूछ रहा है ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो 1815 में किया था, जो इसमें डेट नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है कूली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो देखिए कूली बेगार आंदोलन जो शुरू हुआ था ये बागेश्वर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बागेश्वर में। अगला है किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट को। किसको कहा जाता है? सल्ट को। देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हो गया। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो कई बार रिपीट होते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। ठीक है, 1916 में। अगला है चेतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये थे सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो गाइस ये था पवार वंश का।
देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। देखिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है वो रिपीट तो होता ही है गाइज, और वो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अगला है गाइज, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता थे। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया, तो जयानंद भारती। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था गाइज? मानस खंड। क्या कहा जाता था? मानस खंड। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, तो कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था ये था बसंत देव। कौन था? बसंत देव। अगला है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये था मानवेंद्र शाह। कौन कौन? मानवेंद्र शाह। अगला है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो देखिए जो कालसी अभिलेख है ये संबंध रखता है मौर्य वंश से। किससे संबंध रखता है? मौर्य वंश से। अगला है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो गाइज ये किसने करवाया था? राजा भीष्मचंद्र ने। किसने कराया था? राजा भीष्मचंद्र ने। अगला है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गैस ये हुई थी देहरादून में। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो ये किया गया था अल्मोड़ा अखबार का। किसका किया गया था? अल्मोड़ा अखबार का। देखिए गाइस ये क्वेश्चन, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? गाइस ये डी नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा गाइस? ये होगा समता होगा गाइस। ठीक है, ये समता होगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रहने देना। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ देना, इसको मैं कल वाली वीडियो में पूरा डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ये शायद समता ही हो गया, क्योंकि समता 1935 में ही हुआ था। ठीक है, तो समता या शक्ति में से होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको कल वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझा दूँगा। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्मदाता था, तो देखिए कुमाऊं में जो चंद्र शासन का जन्मदाता था ये था राजा सोमचंद। कौन था? सोमचंद। अगला है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने जो है शरण दी थी? तो गाइज ये थे, कौन थे गाइज? ये इन्होंने अपनी मतलब दिल्ली के मुगल राजा सुलेमान सिकोह है, इसे किस गढ़वाली राजा ने जो है, देखिए प्रधुमन, ये पृथ्वीपति शाह थे। ठीक है, पाल नहीं है, पृथ्वीपति शाह होगा यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वीपति शाह, इनको पृथ्वीपाल शाह भी कहते थे, तो ये भी आप इसको भी समझ सकते हैं अगर ऑप्शन में इस तरह से मिलता है तो। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के काल में, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये जानकारी मिलती है राज तरंगिणी से। किससे मिलती है? राज तरंगिणी से। अगला है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य से। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो गाइस ये कौन था? बलभद्र शाह। कौन था? बलभद्र शाह। तो चलिए गाइस उस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ये वाला कि वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें समता ही होगा। ठीक है, वह समता का जो है 1934 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1935 इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए शक्ति की बात करें, ये शक्ति की, तो ये 1918 में। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1918 में। अब देखिए जो स्वाधीनता प्रजा है इसकी स्थापना हुई थी 1930 से 33 में। ठीक है, और अल्मोड़ा अखबार आपको पता ही है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार आपको पता है ये कब हुआ था? ठीक है, 71 में हुआ था। तो अब बचता है समता, तो 1935 में ऑप्शन मिल सकता है आपको। वैसे 1934 में समता पत्र की स्थापना किसने करी थी? हरिप्रसाद टमटा ने की थी, तो इसका राइट आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को आप इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शक्ति का 1918 में हुआ था, स्वाधीनता प्रजा वाला 1930 और 33 में हुआ था, अल्मोड़ा अखबार 1871 में हुआ था। अब बचा समता, तो इसका आंसर जो है समता ही होगा। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड के एक ऐतिहासिक अध्ययन के 195 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले यूके ट्रिपल के एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।